के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपको आता है या नहीं। बेसिकली हमारे पास एक रिएक्ट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने एक स्टेट डिक्लेयर किया जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और एक बटन है उसी कंपोनेंट के अंदर, उसके ऑन क्लिक पे हम इसी सेट स्टेट को दोबारा से एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करा रहे हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि कंपोनेंट रेंडर होगा या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कब रेंडर होता है, जब हमारे पास स्टेट चेंज हो जाता है। तब जाके उनको पता चलता है कि लेट्स सपोज़ यूआई के अंदर कोई चीज़ चेंज हुई है, हमने वर्चुअल डॉम को रियल डॉम से कंपेयर करना है और वही चेंजेस रिफ्लेक्ट करनी है। डेफिंग एल्गोरिथम चलता है बिहाइंड द सीन्स। सो बेसिकली आपने डिसाइड करना है, हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। सो हमने आना है अपने ऐप.jsx कंपोनेंट में और यहाँ पर हमने वो स्टेट डिक्लेयर करनी है। कॉन्स्ट यहाँ पर एक स्टेट और सेट स्टेट, ये हमारे पास होगा यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट के अंदर हम क्या करा रहे हैं, जैसा मैंने कहा था एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इस स्टेट के अंदर अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हैंडल क्लिक वाला मेथड बना देते हैं हैंडल क्लिक में, और हैंडल क्लिक पे हमारे पास क्या होगा, सेट स्टेट जो है, सेट स्टेट को हम करा रहे हैं दोबारा से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने इधर एक बटन बनाना है, लेट्स सपोज ये एक बटन है जो कि इसका टेक्स्ट है क्लिक मी, और यहाँ पर मैं इसके क्लिक पे स्टोर करा रहा हूँ हैंडल क्लिक। ठीक हो गया। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या कर रहा है, ये इस स्टेट को दोबारा से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहा है। और कंपोनेंट कब रेंडर होता है, जब हमारे पास स्टेट चेंज होता है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्टेट चेंज नहीं हुआ और कंपोनेंट रेंडर नहीं होना चाहिए। सो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि रेंडर हो रहा है या नहीं। सो हम कंसोल डॉट लॉग और ऐप रेंडर चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं। सो बेसिकली हमने इसको करना है रन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और npm रन dev वीट के थ्रू किया हुआ है। सो यहाँ पर आएंगे और इधर से हम इसको खोलेंगे, फर्स्ट टाइम पे ये रेंडर होगा। ओके, द टू टाइम्स इज़ बिकॉज ऑफ मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट मोड यूज़ हुआ है। सो इसको हमने करना है ख़त्म। अब ये सिंगल टाइम में रन होगा। ओके, सो इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और हमारे पास इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो रेंडर होगा ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्राउज़र पे डिपेंड होता है। अब देखते हैं कि इसके क्लिक पे रेंडर हो रहा है या नहीं। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन बूम, इट्स रेंडरिंग, मतलब कंपोनेंट जो है तो दोबारा से रेंडर हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, दोबारा से रेंडर हो रहा है। सो व्हाई इट हैपेंस, क्यों ये चीज़ हो रही है? मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर इसको दिखाऊँगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पर एक मैं हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहा हूँ। फॉल्स, फॉल्स मीन्स कि जो प्रीवियस स्टेट है वो जो हम स्टोर करा रहे हैं उसके बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई रिएक्ट कंफ्यूज हो गया और रिएक्ट ने उस कंपोनेंट को दोबारा से री-रेंडर किया, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ये सारी चीज़ होती है, ये रेफरेंस टाइप्स होती है और ये मेमोरी के अंदर इसका अलग से एड्रेस होता है। सो बेसिकली मेमोरी के अंदर ये अलग जगह पे प्रेजेंट है, ये अलग जगह पे प्रेजेंट है, कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। सो बेसिकली उसकी कंपैरिजन जो हम करते हैं तो ये डिफरेंट एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा होता है। अब यही अगर सेम चीज़ मेरे पास होती, कोई नंबर होता, तो नंबर जो है ज़ाहिर बात है वो चेंज नहीं होता। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर करता हूँ 0 और इसको सेट स्टेट जो है वो करा रहा हूँ अगेन 0। तो बेसिकली 0 अगर 1 करता तो ज़ाहिर बात है वो स्टेट चेंज हुआ होता। लेकिन ये वाला स्टेट अगेन इस स्टेट से कंपेयर होगा और ये रेंडर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। सो बेसिकली ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इसकी कंपैरिजन डायरेक्टली उधर ही कंपेयर करके अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर भी आपको करके दिखाऊँ, सो लेट्स सपोज़ मेरे पास इस तरह की चीज़ें, तो इट्स ट्रू। ट्रू है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कंपैरिज़न नहीं बनती, यानी डेफिंग एल्गोरिथम उसको एक अलग चीज़ काउंट नहीं करता और वो डायरेक्टली ब्राउज़र में उधर ही पेंट हो जाता है, कंपोनेंट रेंडर नहीं होता। सो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चंस। बेसिकली अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई फ्रेंड बोले कि यार इसी तरह कुछ सीन है, यानी ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहा हूँ लेकिन वो री-रेंडर हो रहा है, तो बेसिकली आपने उसको यही कहना है कि भाईजान रिएक्ट आपके इमोशंस पे नहीं चलता।